हेलो एवरीवन, आज हमारी सिलाई क्लास का 13वां दिन है। आज की क्लास में हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो कल की क्लास में हमने नाप लेना सीखा था, तो ये हमारा कल वाला नाप है। मैं अब जो भी बताऊंगी, आप अगर इस चीज़ को नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का साइज़ है, तो ये चेस्ट का हो गया, ये वेस्ट का और ये हिप का। तो इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे 4 से। यानी कि जब हम कुर्ती में फिटिंग का निशान लगाते हैं तो हम यहाँ पे इसका चौथाई हिस्सा लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें चेस्ट साइज जो है 34 इंच है, तो हम इसका चौथा हिस्सा लगाएंगे तो हमारा 8.5 इंच आएगा। तो मैं अब आपको समझा देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ। जो हमारा शोल्डर का है, शोल्डर और जो हमारा बॉटम है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। आप ये भी चीज़ नोट कर लेना। जैसे हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो हमें इसका हाफ लेना है, तो हमारा 7 इंच हो गया। अब मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। मैं यहाँ पे आपको चेस्ट साइज डिवाइड करके बताती हूँ। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 4 से, तो ये मैंने यहाँ 34 लिखा है। अब आपको 4 से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 8, यहाँ पे हमारा आएगा 32। तो इसमें से हमारे यहाँ पे 2 बचेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो यहाँ पे ये 8 इंच 2 सेंटीमीटर होगा हमारा। तो अगर ये तरीका भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ, ये बहुत ही इजी है। तो ये देखिए, जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उतना ही नंबर हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ मैंने ये 34 इंच लिया है। अब यहाँ से ही हम इंची टेप को मोड़ते हुए हाफ करेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे ये हमारा आएगा 17 इंच। अब हम 17 इंच से हाफ करेंगे इस तरह से। तो अब कितना आएगा हमारा, अब यहाँ पे हमारा आया है 8.5 इंच। ये देखिए, 8 इंच 2 सेंटीमीटर समझ लीजिए, या तो 8.5 इंच समझ लीजिए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 2 से डिवाइड करना बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम शोल्डर का साइज़ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 से करेंगे 14 को डिवाइड, तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 7 आएगा। तो आपको जो बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। एक्चुअली मेरी बेबी छोटी है ना, तो वो खेल रही है, तो बैकग्राउंड में उसी की आवाज़ें आ रही हैं। तो अब मैं आपको कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना बताऊंगी। तो कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो कुर्ती का जब हम नाप लेते हैं तो सबसे पहले लेंथ का नाप लेते हैं, और जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम दूसरा निशान लगाते हैं शोल्डर का। तो यहाँ पे एक हमारा लेंथ का निशान हो गया और दूसरा हमारा शोल्डर का हो गया। को भी कुर्ती की कटिंग करने से पहले आपको ड्राफ्टिंग करना सीखना होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये चीज़ सीखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लेंथ लिखा है, तो ये हमारी इसमें लंबाई 40 इंच रहेगी। अब हम यहाँ पे शोल्डर लिखेंगे, यानी कि कंधा। तो कंधे की हमारी रहेगी है 14 इंच, और इसका हाफ हम करेंगे यहाँ पे 7 इंच आएगा। अगर आपको ड्राफ्टिंग करने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया है। शोल्डर भी हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे, और फ्रंट आर्म होल के लिए हम यहाँ पे आधा इंच अंदर करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें राउंड शेप देंगे। तो जो हमारा फ्रंट साइड का रहता है, हम यहाँ से 1 इंच पे गोलाई देते हैं, और जो बैक साइड में हम 2 इंच पे देते हैं। जब मैं कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी तब आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो और ये हमारी चेस्ट लाइन होती है, ये देखिए। यहाँ पे हम चेस्ट साइज़ की फिटिंग का निशान लगाते हैं, इस तरह से हमने यहाँ निशान लगाया। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मुड्ढा लिख देती हूँ, यानी कि आर्म होल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों का है ये। जब हम सूट में फिटिंग का निशान लगाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर से लेके वेस्ट तक का लेंथ का निशान लगाते हैं, यानी कि कंधे से लेके हम कमर तक का ये लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ जब कमर तक लाते हैं तो ये हमारा 14 इंच रहता है, और जिसकी हाइट कम रहेगी तो उसका 13 रहेगा, और 13 और 14 के बीच में ही रहेगा, ना तो इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारी शोल्डर टू हिप रहेगी, यानी कि कंधे से कूल्हे तक की रहेगी। तो ये हमारी 19 से 21 तक रहती है, ये भी हाइट के हिसाब से रहती है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ
शोल्डर से लेके हमारा ये वेस्ट तक रहेगा 14 इंच, कंधे से कमर तक हमारा रहेगा ये 14 इंच। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ये हमने यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन करी है ये हमारी रहेगी शोल्डर से लेके हिप तक, यानी कि हमारे कंधे से लेके कूल्हे तक रहेगी। तो इसकी ये हमारी लेंथ रहेगी 20 इंच। आप 20 से 21 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको फिटिंग के बारे में समझा देती हूँ। तो हमारी चेस्ट साइज़ था 34 इंच और हमारी वेस्ट साइज़ था 28 इंच और हिप साइज़ था 34 इंच। ठीक है, तो हम इस तीनों में मतलब कि इन तीनों साइज़ में हम 2-2 इंच प्लस कर लेंगे। 2 इंच हम प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कुर्ती फिटिंग की बने और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो यहाँ पे हमने इसमें 2 प्लस किया है, तो यहाँ हमारा 36 हो गया। तो 36 का हम यहाँ पे चौथा भाग लेंगे 9 इंच, और हमारा 30 का चौथा भाग यहाँ पे होगा 7.5 इंच, और 34 का हमारा होगा यहाँ पे मतलब 2 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच यहाँ भी हो गया है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं ना शोल्डर से हिप और शोल्डर से वेस्ट का, तो यहाँ पे हम जो भी हमारा साइज़ होता है उसका हम निशान लगाते हैं। तो यहाँ मैंने इन तीनों का साइज़ मतलब लिख दिया है, और ये हमने समझ लीजिए ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। तो आप ये मान लीजिए हमने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम इसमें मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। आप चाहें तो 1.5 इंच ले सकते हैं, मैंने 2 इंच इसलिए लिया है क्योंकि मान लीजिए थोड़ा फिटिंग में कम ज़्यादा हो जाए तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ 2 इंच लिख देंगे। ये हमारा मार्जिन है, मार्जिन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप बोले ना लास्ट में ये ड्राफ्ट जब पूरा हो जाएगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये बॉटम का निशान लगाया है दामन का, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे हिप साइज़ 9 इंच है तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसको मतलब कि 10 इंच कर दिया है। टोटल हमारा 20 है और 20 का हम जैसे हाफ करेंगे तो हमारा 10 इंच हो जाएगा। और इसमें हम लेके चलेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। यहाँ पे हमारा कपड़ा फोल्ड होता है तो करीब 1.5 इंच हो जाता है, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया है 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, तो अब ये जो नीचे हमारी लाइन बची है बॉटम की यानी कि दामन की, तो हम यहाँ पे अब लेंथ का बता देते हैं आपको। तो हमारी कुर्ती की लेंथ 40 इंच थी, तो फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से आपको सेम इसी तरह से कपड़े पे भी करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, ये हमारा फोल्ड करने के लिए रहेगा। तो आज आप ड्राफ्ट करना सीख जाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर कल मैं आपको कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी कपड़े के ऊपर, लेकिन आप लोग पहले पेपर पे करेंगे बाद में कपड़े पे करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे गले का बता देती हूँ। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच रहेगी, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच लिख देती हूँ इस तरह से। लेंथ हमारी गले की रहेगी 6 इंच, तो यहाँ भी मैं 6 इंच रख देती हूँ। मैं पूरा इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आप भूलें ना और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यहाँ से हम इसमें ½ इंच से राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से, है ना। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये हमारी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने आर्मोल का लिखा नहीं था, बता दिया था। तो ये हम आर्मोल हमारे 7 इंच के रहेंगे यानी कि मुट्ठा। और जब हम कुर्ती को स्टिच करते हैं तो यहाँ पे ½ इंच इस तरह से सिलाई में डाउन कर देते हैं, तो हमारा ये 6.5 बचता है यानी कि 6.5 इंच बचता है। तो ये भी लिख दिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ जिससे आप लोग भूलें ना, तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का साइज़ है ये देखिए, चेस्ट वेस्ट और हिप साइज़, इसको हम हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, याद से हम इसको, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, ये हमारा सीना हो गया है, ये हमारी कमर हो गई है और ये हमारा कूल्हा हो गया है। इन तीनों चीज़ों को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप भी या तो एक कॉपी या रजिस्टर कुछ भी बना सकते हैं स्टिचिंग क्लास के लिए। आप उसमें ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है सीना, कमर और कूल्हा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। अगर डिवाइड करना भी नहीं आता है तो मैंने आपको इससे थोड़ी देर पहले
मतलब कि इंची टेप से समझाया है। तो हमारा जो भी साइज़ होता है, मान लीजिए हमारा 36 था तो हम उसका इंची टेप से हाफ़ करेंगे तो हमारा आएगा 18 इंच। 18 से फिर हम हाफ़ करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। तो हमारा जो भी साइज़ है हमें इसमें उसका चौथाई हिस्सा लगाना होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोट करना बता देती हूँ। जो हमारा कंधा है और जो हमारा दामन है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको हम हाफ़ लेते हैं। जैसे हमारा कंधा 14 इंच था तो हमने उसको 7 इंच लिया है। और ये हमारा जो बॉटम है दामन, ये हमारा 20 इंच है तो हमने इसको हाफ़ लिया है 10 इंच। तो आज की क्लास में हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना होगा। आप पहले अपना खुद का नाप लीजिए और फिर आप एक कॉपी में अपनी ड्राफ्टिंग करिए। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।